Moving on, Independent MP Pappu Yadav from Purnia has made a statement on Bihar Finance Minister Samrat Chaudhary. He said, and I quote, "He is ignorant and foolish. You tell your leaders to talk about Bihar, talk about migration, talk about investment, talk about GST. Rahul Gandhi has direct contact with the common people. He tries to live from their perspective." Ritesh, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Ritesh, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी। बड़ा वाकया पप्पू यादव के द्वारा, राहुल गांधी की तारीफ भी की और निशाना भी साधा। बिल्कुल, देखिए कि पप्पू यादव अनप्रेडिक्टेबल राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। क्या कब कहेंगे, क्या करेंगे, खुद शायद उन्हें पता नहीं रहता। लेकिन जिस तरीके से लगातार पप्पू यादव बोल रहे हैं, लगातार अब महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। कई दफे उन्होंने ये तक कह दिया है कि अब कांग्रेस को खुद अपने पैर पर राजनीति करनी चाहिए। तो ये बताने के लिए काफी है कि पप्पू यादव किस ओर की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि पप्पू यादव ये सारी चीजें अपने मन से बोल रहे हैं, ऐसा क्योंकि खुद ITV नेटवर्क के इंटरव्यू में उन्होंने कई सारी बातें कही। लालू यादव को उन्होंने चेतावनी तक दे दी, तेजस्वी यादव को कह दिया कि अपरिपक्व हैं, अभी सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। लालू यादव पर आरोप लगा दिया उन्होंने कि देखिए लालू यादव मनमानी करते हैं और ये गठबंधन के लिए सही नहीं है। हालांकि लगातार वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस की तारीफ करते रह रहे हैं, लेकिन महागठबंधन पर जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से RJD पर सवाल उठा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है। क्योंकि इस पर किसी भी कांग्रेस नेता ने अभी तक ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव को कोई नसीहत दी हो या पप्पू यादव के बयान को लेकर वो बैकफुट पर दिखे। तो ये बताने के लिए काफी है कि पप्पू यादव कैसी राजनीति कर रहे हैं, किसके इशारे पर वो राजनीति कर रहे हैं और वो इतनी बातें कैसे बोल रहे हैं। रितेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। BJP MP Rajiv Pratap Rudy has spoken on the Jan Swaraj founder Prashant Kishore's statement. He said, "I am very shocked because people from outside always say that a big leader has emerged." Let's listen to the rest of his statement. प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। अब पता नहीं कौन किसको खरीद रहा है बाद में, लेकिन हमको बहुत सदमा लगा है। और हमको सदमा इसलिए लगा है कि पूरे दिल्ली में, बंबई में, बिहार में नहीं, बाहर के लोग हमेशा कहते थे कि एक बड़े नेता उभर के आए। और प्रशांत जी चुनाव मैदान में नहीं है। बिहार को समझने के लिए कम से कम एक बार उनको चुनाव लड़ना चाहिए था और एक बार जनता के बीच में जाना चाहिए था, जीत करके असेंबली में जाना चाहिए था, तब बिहार पर टिप्पणी करना चाहिए। तो हमको बड़ा अफसोस है कि प्रशांत जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और बिहार की जनता को भी बड़ा अफसोस है कि जो इतने बड़े पार्टी का जनरल बना हो वो मैदान में खुद ही मैदान से बाहर निकल जाए। तो चिंता है और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी टिप्पणी तो तब हम सुनते जब वो खुद चुनाव लड़ते। प्रशांत जी, रितेश, राजीव प्रताप रूडी, प्रशांत जी को चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बिहार को समझेंगे कैसे और चलाएंगे कैसे। बिल्कुल, बीजेपी का कोई भी नेता है वो प्रशांत किशोर पर अटैकिंग है। आज भी प्रशांत किशोर ने कई सारी बातें कही हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि हमारे प्रत्याशियों को हाईजैक किया जा रहा है। यहाँ जब बीजेपी के निशाने पर प्रशांत किशोर हैं और प्रशांत किशोर को लेकर चाहे वो बीजेपी के आप देख लीजिए कि चाहे वो कोई स्पोक्स पर्सन हो या बड़े स्ट्रेचर का नेता हो, वो लगातार प्रशांत किशोर पर निशाना साध रहा है। अब रूडी जी सामने आए हैं क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशांत किशोर ने किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके कैंडिडेट को डरा रही है, धमका रही है और यही कारण है कि कई सारे कैंडिडेट जो हैं उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया है, कई सारे लोगों ने नॉमिनेशन नहीं किया और गंभीर आरोप बीजेपी पर प्रशांत किशोर की तरफ से लगाए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, प्रभाव में ले रहे हैं और अब इसको लेकर देखिए कि बीजेपी कैसे अटैकिंग है। बीजेपी, राजीव प्रताप रूडी बड़े नेता हैं, बड़ा कद है उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशांत किशोर अगर सही मायनों में बड़े होते तो उन्हें राघोपुर से या कहीं बिहार के किसी भी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था। तो इसको लेकर बीजेपी के नेता अटैकिंग है क्योंकि प्रशांत किशोर की वजह से, भले ही वो अभी 1 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब बीजेपी को कई जगह घिरना पड़ा है और यही कारण है कि बीजेपी प्रशांत किशोर का कोई भी बयान हो, उनका कोई भी एक्ट हो, वो उस पर मौका नहीं चूकती। रितेश, इस जानकारी के लिए, हमारे से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ऑलराइट, मूविंग ऑन, अमिस द ऑनगोइंग पोल्यूशन